हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बट रूट्स हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल सकते हैं, बट जहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वर्क नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। तो देखते हैं इस मेथड में। तो एक इक्वेशन है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। अब ऐसी इक्वेशन देखो कैसे हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब सीधे सीधे साफ यहाँ पर बात है कि ये जो एक्स है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, एक स्क्वायर नंबर कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। और हमको यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर और 4x को फिलहाल ध्यान पे देना है, ध्यान देना है इस पे। तो देखो इस पे क्या करा जाता है कि सबसे पहले हम इस पे x का क्या कर लेते हैं, इस तरीके से स्क्वायर, ठीक है। और जो ये हमारे पास 4x है, ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे। कुछ किस तरीके से ब्रेक करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे जो हमारा मिडिल टर्म है वो कौन सा है, ठीक है। यहां पर हम इसका साइन चेक करेंगे, ये साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर जो फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है वो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको किसी तरीके से इस तरीके की बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूं इस फॉर्मूले में, तो देखो अगर मैं यहां पर x को a कंसीडर कर लूं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, जो 2ab होता है। तो 2 तो हमारा फॉर्मूले का हो गया, ठीक है। 2a मतलब आपका ये, इस तरीके से आप इसको a ले लो x को, तो ये हो जाएगा a। अब 4x था, 4x में से 2x हमने लिख दिया तो कितना बचा, 2, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि ये तो हमारा फॉर्मूले का 2 हो गया, ये हमारा फॉर्मूले का a हो गया। इसका मतलब श्योर है कि जो ये 2 होगा वो क्या होगा, b की वैल्यू होगी। अब ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। इसको रब कर लेता हूं। इसको करने के लिए बाकी फिलहाल आप इसको 5 ऐसे लिखिए, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर b मिसिंग है, ठीक है। तो जब b मिसिंग है तो देखो उस b को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू a इंटू b। तो हम क्या करते हैं क्योंकि हमें पता है कि b की वैल्यू हमारे पास यहां पर 2 होने वाली है, तो उस b की वैल्यू को मतलब उस 2 को हम क्या करेंगे, एक बार उसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे और एक बार उसी के स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। एक बार हमने उसके स्क्वायर को ऐड कर दिया, एक बार हमने उस स्क्वायर को माइनस कर दिया। आप सॉल्व करो, आपको कोई एज इट इज वैसे ही इक्वेशन निकल के आ जाएगी। जो चीज हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं वही चीज हमने अपनी तरफ से माइनस भी कर दी। अब यहां पर एक चीज क्लियर है कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। और यहां पर ये हो गया माइनस का 4 और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहां से x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि जब यहां से कैंसिल होगा तो जो ये 3 होगा वो प्लस माइनस 3 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं प्लस 3 का स्क्वायर करूंगा वो भी 9 आता है, और अगर मैं माइनस 3 का स्क्वायर करता हूं वो भी 9 आता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि और करके कि इसको मैं इस 9 को, मतलब कहने का ये है कि 9 को मैं प्लस का 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूं और माइनस का 3 स्क्वायर, दोनों में वैल्यू 9 आएगी। तो इसीलिए जब स्क्वायर रूट हटेगा तो दोनों आ सकती है, प्लस 3 भी आ सकता है, माइनस 3 भी आ सकता है, इसलिए प्लस माइनस 3 लिखा जाता है, ठीक है। अब जब इतना काम हो गया तो अब क्या किया जाएगा कि एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को प्लस 3 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस 2 x इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर। और अगले केस में क्या होगा कि एक बार हम x प्लस 2 को माइनस 3 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 3 माइनस 2 x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था।
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो अब आप देखो यहां पर इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, बट दो अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखिए पहला मेथड क्या है, हम एक बात कोशिश यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि x² जो है, ये वाला जो पहला टर्म है, यहां पर x तो स्क्वायर की फॉर्म में, बट 3 क्या है, एक स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो हम ये करते हैं कि हम इसको एक स्क्वायर नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 3 को ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आई थिंक 3 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 3x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देगा हमको, 9x², ठीक है। 3 3 जा 9। अब क्योंकि सिंगल हम 3x² से 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 9x² माइनस का 15x और प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारा a होगा वो हमारा 3x होगा, ठीक है, a की वैल्यू। अब अगर हम इसको यहां से ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखो 3x इंटू 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब a ये है। अब थोड़ा सा अगर हम फॉर्मूले में ध्यान दें तो 2a भी आता है फॉर्मूले में, तो 2 यहां पर 2 भी मिसिंग है, ठीक है। देखो a हमने निकाल चुका है, अब हमें यहां पर फॉर्मूले का 2 चाहिए, और जो रिमेनिंग जो चीज जो भी चीज इसमें बच जाएगी वो क्या होगी, b की वैल्यू होगी। तो एक काम करते हैं कि जो हमारा ये मिडिल वाला टर्म है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने इसको डिवाइड दे दिया। देखो 2 तो हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें फॉर्मूले का 2 चाहिए, यहां ऐसा 15 में से 2 हम कहीं से निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई किया तो अपनी तरफ से जब मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहां से एक चीज क्लियर है कि 2a और 5.2 क्या होगा, हमारा b की वैल्यू होगी। तो यहां से ये हो गया 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया और इसी का होल स्क्वायर एक बार माइनस कर दिया और प्लस 6 आपका यहां पर रहेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हमारा फॉर्मूला बनेगा किस चीज का, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है वो माइनस वाला, अगर प्लस होगा तो प्लस वाली फॉर्म में a प्लस बी वाला बनेगा और माइनस होगा तो a माइनस बी वाला बनेगा, ठीक है। और यहां से ये हो गया 25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। जब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया तो यहां से आपका आया, इसको प्लस ले लेते हैं, तो ये आया 4 माइनस का 25 और प्लस का 24 इक्वल टू 0। ये हो गया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। और जब इसको आगे जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहां पर हमने सेम वही प्रोसेस जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि स्क्वायर जब हटेगा तो ये आएगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है। तो अब नाउ क्या किया जाता है कि 3x माइनस 5/2 को एक बार हम 1/2 के इक्वल रखेंगे। तो जब इसे सॉल्व किया तो 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2 जो आपको देगा 6/2। इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से अब जब हमने एक बार प्लस के इक्वल रखा तो 3x माइनस 5/2 को एक बार हम माइनस 1/2 के इक्वल रखेंगे। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 4/2, ठीक है। 2 2 4, तो x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके रूट्स आ गए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2/3। तो एक मेथड तो ये था कि हमने इसको पूरे को, जो हमारा पहला टर्म था इसमें से हमने इसको पहले स्क्वायर नंबर बनाया।
अब ऐसे ही देखो इसको कैसे कर सकते हैं, हम एक और मेथड है इसी को करने का इसी तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, सिंपल सा है, दो तरीके थे, या तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, देखो या तो हम इसको स्क्वायर नंबर बनाएंगे या हम यहां से जो ये 3 है इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव ये कब होगा, जब 3 यहां से कॉमन आएगा, ठीक है। 3 को जब हम कॉमन लेंगे, देखो जब हम 3 को कॉमन लिया तो ये आया एक्स स्क्वायर। अब यहां तो 3 है ही नहीं कॉमन लेने के लिए, तो जब 3 कॉमन नहीं होता तो वो वैल्यू उसके डिनोमिनेटर में चली जाती है, ठीक है। और प्लस का यहां भी नहीं है 3, तो ये इज इक्वल टू 0, ठीक। और यहां से ये जो 3 है 0 के साथ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 बन गया, तो ये हो गया आपका 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व भी करोगे तब भी आपको ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये x का स्क्वायर, इसका मतलब a की वैल्यू x है, माइनस का, अब यहां पर एक चीज है देखो इस वाले क्वेश्चन में कि इसमें हमको पता है कि 2ab बनना है। तो देखो a तो हमारे पास x ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, तो सेम जो इससे पहले हमने किया था कि 2 से अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, a ये हो गया 2a। अब b कौन सा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो जब हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2a। अब 2 से अपनी तरफ से किया तो नीचे कितना हो जाएगा 6, 2 3 क्योंकि 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर भी किया वही चीज हमने डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 2 से, ये भी कह सकते हैं, और प्लस का 2/3 इक्वल टू 0 चलता रहेगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो हमारी b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमारी 5/6। तो अब हम क्या करेंगे, 5/6 के होल स्क्वायर को एक बार ऐड और एक बार इसके होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो हमारे पास ये आएगा कुछ इस तरीके, सॉरी 5/6, ठीक। अब यहां से जो ये वाली वैल्यू है ये तो हमारी क्या बना देगी, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस का 25/36, और ये आ गया 2/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां जब हम इसे सॉल्व किया, थोड़ा सा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दे देगा, 36 25 माइनस प्लस का, सॉरी ये प्लस का था, ठीक है, तो माइनस का 24, ठीक। कैसे, सिंपल सा है, दोनों को इधर ले गए राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस, बाकी एलसीएम कितना होता है 36 और 3 का एलसीएम 36 ही होता है, 3 की टेबल में 36 मतलब, तो ये हो गया 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। तो सॉल्व करके ये आया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कितना बनेगा 1/36 बनेगा ना 25 में से ये। अब सेम वही मेथड, कौन सा, वही कि x माइनस 5/6, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, ठीक है। तो एक बार नाउ क्या हो जाएगा, एक बार हम x माइनस 5/6 को 1/6 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, जो आएगा 6/6 और x इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया। इसी 6 1 जा 6 होता है, ठीक है। और इसी तरीके से एक बार हम x माइनस 5/6 को माइनस 1/6 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6, x इज इक्वल टू एलसीएम 6, तो माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।